प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हम फोटो वगैरह लेते हैं तो हम फिल्टर लगाते हैं और चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा फेस कैसा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम साफ मन से उनके पास आए, हम अपने आप को खाली करके आए, ताकि भगवान प्रभु हमें जो देना चाहते हैं उसे हम अधिकाई से ग्रहण कर सकें। आइए हम अपनी ऑनलाइन प्रेयर जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्थान हम अपने परमेश्वर को दें। आइए हम उनसे विनती और प्रार्थना करें। सारा आदर परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए अनुग्रह के लिए आपके चरणों की समीपी में आते और धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें बचाया। और प्रभु परमेश्वर परिवार के हर एक सदस्य को आपने अपने पवित्र हाथ के नीचे रखा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने अपने हाथों के नीचे हम परिवार के हर एक सदस्य को संभाला। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने चाहने वालों को, अपने सारे लोगों को पिता परमेश्वर बचाया, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं, हम आपके नाम से पिता परमेश्वर जब ये शुरू करते हैं, तो शैतानी शक्तियों को प्रभु हम आपके बंधन में बांधते हैं कि पिता परमेश्वर कोई भी गलत होने ना पाए। हमारा जब ऑनलाइन जब चलता है पिता परमेश्वर प्रीचिंग का काम, शैतान हर बार हमें नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है, हमें कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करने में लगा रहता है पिता परमेश्वर। पर हम चाहते हैं कि आज ये काम ना होने पाए और आपकी संगति निरंतर हम में बनी रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए एक गाना गीत गा लेंगे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, लियो का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, पाप हरेगा, पाप हरेगा, पाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। प्रभु का धन्यवाद। एक कोरस गाएंगे। योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, आदर और महिमा योग्य केवल तू। आइए इस कोरस को हम गाएंगे और प्रभु को उच्च स्थान देंगे। प्रभु को हम महिमा दें। सारा महिमा, सारा आदर उस झूठे परमेश्वर जिसने हमें अपने लहू से सींचकर, जिसने हमें अपने प्राण को हमारे लिए न्यौछावर कर अपने करीब बुलाया, हमें वह शांति दिया, हमें वह मार्ग बताया, हमें वो अनंत जीवन दिया, वो मार्ग दिया
जिसमें हम चलकर परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु को हम ऊंचा स्थान दें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। सच में प्रभु जी आप महान हैं, शांति के दाता हैं। हम आपको अपना सर्वस्व आपके कदमों में उठेलते हैं। हम आपके चरणों में आकर प्रभु जी नतमस्तक कर आपको अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपने हमें भी पाप से निकालकर ऊंचे पे रखा, ताकि हमारी पवित्रता में वो दाग न लगे और पाप के घेरे से बाहर निकलकर हम आपकी उपस्थिति में चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को इस पेज में बुलाया। इस पेज के माध्यम से क्या छोटे क्या बड़े क्या हर एक को आपने एक सा मन दिया, हर एक को अपने करीब बुलाया, हर एक को आपने निजात दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपका प्रेम है प्रभु जी। वचन कहता है ना प्रेम झुंझलाता है, ना वो कटाक्ष करता है, ना वो ठनठनाता है, ना झांझ लगी हुई है, ना आवाज करता है। प्रेम भी शब्द है जो प्रभु जी हर एक के लिए है। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि आपने हमें अपने प्रेम में साथ लिया है, अपना लेपालक पुत्र बना लिया है और इस योग्य बनाया कि हम आपकी महिमा, स्तुति और आराधना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर कर सके। आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मार्ग में चलने के लिए प्रेरित किया। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा को, जो हर पल हमारी अगुवाई करता है और सत्य मार्ग और जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हमें ले चलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा जो मेरे ही शब्दों को तुमको बतलाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। इस समय भी इस पेज में जब हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं, जब आपके वचन को हम अपने इस छोटे छोटे आंखों से देखते हैं, तो प्रभु जी हमारा मन हृदय को पवित्र कर, ताकि तेरे इस जीवन की पुस्तक में हम अपने मन को लगा सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष हम सभी पर उड़े, क्योंकि प्रभु जी आपने सबको अपने पास बुलाया है और सबको आपने नया जीवन दिया। धन्यवाद हो यीशु आपकी, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता आपको, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। सारी बातों में आदर महिमा गौरव आपको देते हैं और इस पल और इस समय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और अपने मनों को वचन पे लगाएं, ताकि जो परमेश्वर है वो हमारे साथ संगति करे इस वचन के माध्यम से। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 28 पद कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय
और उसका पहला पद कहता है, अहो हे सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। फिर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उसका 22 अध्याय और उसका हम 17 पद को पढ़ते हैं। वहां दूसरे भाग में लिखा है, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सत में पिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जीवन की पुस्तक है, ये धर्म की पुस्तक नहीं, यह जीवन की पुस्तक है। और जो उस जीवन को प्राप्त करना चाहता है वह इस जीवन के पुस्तक को ग्रहण करे। इसीलिए परमेश्वर के इन 3 कलाम को हम परिच्छेद को निकाल के पढ़े हैं और तीनों जगहों पे कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। आज हर एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन के बोझ में दबा है और जब उसे ज्ञात होता है कि कोई एक है जो मेरा जीवित परमेश्वर, कोई एक है जो मुझे अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में लेके चलता है, वो एक जिंदा परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास। ये उनके लिए कहते हैं जो आत्मिक रीति से पतन है, जो आत्मिक रीति से पीछे हैं, जिनका कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक नहीं करने वाला। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संदेश को लेकर के आपके और मेरे बीच आ गया। यशायाह नबी कहता है, आहो सब प्यासे लोगों, कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई देनदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिना दाम के हम इस जीवन की पुस्तक को ग्रहण कर सकते हैं। और यही बात हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 17 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो प्यासा हो आए, जो जीवन की खोज में है, जो जीवन को चाहता है, जो आत्मिक जीवन की उन्नति चाहता है, वचन उसके लिए कहता है, आओ प्यासे लोगों, वो आए और जो कोई चाहे वो आए और जीवन का जल पिए। परमेश्वर का वचन बतलाना चाहता है, इसमें ना कोई बड़ा, ना छोटा, ना कोई धनी, ना कंगाल, किसी के लिए भी ऐसा शब्द नहीं है। यहाँ पे हर एक को, चाहे वो मसीह में है या मसीह में नहीं है, परमेश्वर सबको अवसर देता है अपने पास आने का। वह मुंह देख के न्याय नहीं करता जैसे हम मुंह देख के न्याय करते हैं। उसका न्याय अनोखा है प्रियो। आज भी वचन कहता है, जीवन के जल के पास आए और जीवन की पुस्तक में ही तो जीवन का जल होगा। उसे हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर सबको बुलाता है। परमेश्वर सबको बुलाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी। आइए छोटी छोटी 5 बातों को देखेंगे। पहली बात, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पश्चाताप करने का अवसर देता है। हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करने का अवसर देता है, चाहे वो कोई भी हो। यदि हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, तो हाँ, यही तो पश्चाताप है। जब आत्मा हमें ग्लानि करती है, जब आत्मा हमें झंझोरती है, और वो कब होता है? जब हम इस जीवन की पुस्तक को पढ़ते हैं, उस जीवन के जल को प्राप्त करते हैं, तब हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आजकल तो लोग पद पाने के लिए, आजकल तो लोग पश्चाताप करने के लिए मोटी मोटी रकम और धन देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर, जो देख सकता है, चल सकता है, बातें करता है, वचन सम्मत, वो सबको पश्चाताप करने का
अवसर देता है। ये जक्कई जो धनी भी था, पापी भी है, उसके पास सब कुछ है, वह सब चीजों से सुसज्जित है, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी क्यों प्रभु के पास आया? क्योंकि वो जान गया था न ये धन, न ये दौलत, न ये संसार, न इस संसार में पाए जाने वाले लोग, कोई भी ये वस्तुएं जीते परमेश्वर के पास नहीं जाने देंगे। लेकिन एक मार्ग है, हम प्रभु यीशु मसीह में पश्चाताप करें और वही हमारा मार्ग है, वही हमें प्रभु के पास लेके जाए। इसीलिए तो वचन कहता है, हे सब प्यासे लोगों, वह सबको अवसर दो। यदि आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, तो ये हमारे लिए भी है। यह ना सोचे कि मैंने तो इस जीवन की पुस्तक को पा लिया, अब मुझे को क्या चीज की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमको ही तो पश्चाताप करने की आवश्यकता है। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं, परमेश्वर शिष्यों को भी अवसर देता है। परमेश्वर जिनको बुलाता है, परमेश्वर जिनको अवसर देता है, परमेश्वर उन सबको, मैंने कहा था नहीं, इवन आपको और मैं, हम भी इसमें शामिल हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह कह सकते हैं, तो क्यों ना आप और मैं कौन, वो तो उनके संग चलने को तैयार थे। यूहन्ना सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका हम 38 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पे वचन बतलाता है, यहाँ पे प्रथम चेलों का बुलाए जाना जो वर्णन है, वहां पे हेडिंग है, वह 38 पद में कहता है, 37 पद से पढ़ते हैं, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? जो उसके पीछे चलने वाले, जो यीशु मसीह के खोज में हैं, उनको भी परमेश्वर अपने पास बुलाता है। परमेश्वर निरंतर सबको अवसर देता है। इसमें हमने कहा था, यदि मैं वचन को जान लिया तो मैंने प्रभु को पा लिया। नहीं, वचन को हमें निरंतर भोजन की तरह उसे ग्रहण करना है। भजन संहिता की पुस्तक क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हम जब तक वचन को निरंतर चबाते रहेंगे, वचन को हम मनन करते रहेंगे, उस पे हम चलते रहेंगे, तब तक हम सदा बने रहेंगे। हाँ प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने शिष्यों को भी कहा। इसलिए हम ये ना सोचे कि यदि हम पासवान हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें निरंतर उसकी दामन को पकड़ कर आगे बढ़ाना है। अगली बार वह सबको बुलाता है, क्योंकि त्याग करने के लिए ना उसमें बड़ा, ना उसमें छोटा, ना उसमें किसी भी प्रकार का, ना तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई कैटेगरी दिया गया है। बाइबल बताती है, वो एक जवान लड़का था जो प्रभु के पास आया और वो कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह उस जवान से कहते हैं कि जा, जो तू कुछ तेरे पास है वह सब कंगाल को देगा और मेरे पीछे हो। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह, तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सब कुछ कंगाल को दे दे।
बेचकर अपना जो भी माल है बेचकर कंगाल को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मतलब यही तो अनंत जीवन। आज बहुत से लोग अनंत जीवन के विषय में अनभिज्ञ हैं, वो इसी जीवन को भी मात्र कहते हैं यही जीवन है। लेकिन हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमको बतलाता है कि जब हम वहां होंगे तो न वहां दीपक होगी, न सूर्य की रोशनी होगी, न किसी प्रकार का कोई दूसरा उजाला प्रकाश देने वाला होगा। हम सब मसीह की ज्योति में चलने वाले लोग। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में त्याग करने का अर्थ अपने आप का त्याग करना। हम सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने स्थान में प्रथम स्थान दें, यह त्याग करना। जीविका जीने के लिए थोड़े से धन पर्याप्त है और सुख के पीछे चलते चलते बहुत से लोग आज अपने जीवन से बर्बाद हो गए। इसलिए बाइबल बताता है जो थोड़े में संतुष्ट है वो बहुत असंतुष्ट है। अगली बात कहता है परमेश्वर सबको बुलाता है, वह सबको नया बल पाने के लिए अपने पास बुलाता है। सबको नया बल देने के लिए अपने पास बुलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय हम पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू प्रभु तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि आप प्रभु ही है। यीशु मसीह ने कहा, आओ भोजन करो। वह चेले प्रभु की उस मृत्यु सैया को देख करके सब घबरा गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और कहता, आओ भोजन करो, उन्हें वह नया बल देना चाहते हैं ताकि वे जान सके कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ निरंतर रहता था, चलता था, उठता था, बैठता था, तुमसे मैं अपने समान बात करता हूँ। अंतिम और आखिरी और छोटी बात, वो हमको प्रतिफल देना चाहता है। वह हमको प्रतिफल देना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में अपना समय व्यतीत किया है, यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपने अपने आप को कसौटी में खड़ा निकाला है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन दिया है, तो वह आपको और मुझको प्रतिफल देने आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? इसीलिए वचन बोल हमने पढ़ा और कहा, वह सबको अपने पास बुला रहा है। क्यों मालूम है? वह आपको और मुझको प्रतिफल देना चाहेगा। वह इसलिए नहीं आ रहा है कि वह हमें देखे और छोड़ के चले जाए जीवन। वह इसलिए आ रहा है कि आप और मैं उस प्रतिफल को हम प्राप्त कर सकें। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है ना, तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में क्या करा? भर के रखा है। तूने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखा है। परमेश्वर आपके बलिदान का, परमेश्वर आपके मेहनत का, परमेश्वर आपके बिताए हुए वचन में समय को, उन सब का प्रतिफल देने आ रहा है। क्या आप और मैं प्रभु के समीप हैं? क्या आप और मैं प्रभु के करीब हैं? हम इस जीवन की पुस्तक में अपने आप को ढूंढें। इस जीवन की पुस्तक को हम अपने आप में, क्योंकि यह हमारे लिए दर्पण है। यही तो दो धारी तलवार है जो हमें क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। जो हमें क्या करता है? ऊंचा उठाता है। जो हमें सत्य और असत्य की बातों को बतलाता है। फिर से एक बात याद आ गई मेरे को, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका हम 22 पद को पढ़े। वहां पे लिखा है, यदि मैं ना आता और आपसे और मुझसे बातें ना करता तो हम पापी नहीं थे।
परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं चला। ये बाइबल बता रही है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस पवित्र वचन को, इस जीवन की पुस्तक को, तो ये हमारे पापों का बोध कराती है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी आपको अपने पास बुला रहा है। क्या हम तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? क्या हम प्रभु के वचन में अपने समय व्यतीत करना चाहते हैं? क्या हम प्रभु के दाहिने हाथ की संगति को ग्रहण करते हैं? हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपने आज हमें इस जीवन की पुस्तक से बातें करना सिखलाया। इस जीवन के पुस्तक से हमें चलना सिखलाया। इस जीवन के पुस्तक से आपने हमसे बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहता हूं ताकि हम निरंतर आपकी संगति में बने रहें और आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आपका प्रेम हमें आपके करीब निरंतर ले जाता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस समय, इस पल जितने भाई बहन इस पेज में जुड़े हैं और इस पेज के संगति में हैं और नहीं भी है, जो इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, खुदा बाप आप उनके जीवन से बातें करें, आप उन्हें ऊंचा उठाएं ताकि हर एक जन आपकी महिमा में पाए जाए। धन्यवाद हो यीशु, आप हमारे संघर्ष आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने वचन से हमें बुलाया। धन्यवाद के साथ मिलते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।